सोशल मीडिया पर आप सभी के पास खबरें लाते हैं कुछ खास। आज फिर चैनल महालक्ष्मी लाया है 8 बजे कुछ नई नई बातें आपके पास चिंतन के लिए, मनन के लिए। सादर जय जिनेंद्र के साथ। महाराष्ट्र में आग फैल गई है। शिरपुर की बात कहते हैं आज संभाजी नगर से, कल कोल्हापुर और आज सांगली में, उसकी करेंगे बात बाद में। पर आज तो पहुंच गए राजस्थान के नैनवा शहर में। देख रहे हैं जैसे पूरा शहर खाली होने के लिए सड़कों पर उतर आया है। हजारों की संख्या में जितने बसते थे, अरे इसमें जैन नहीं अजैन भी जैसे तरसते थे। गजब की बात थी। हर कोई सुबह 9 बजे इस तरह से पूरा हैरान था। ये कारण क्या था? कोई वीआईपी आया था, बिल्कुल एक वीआईपी आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे यह जैसे नेमीनाथ की बारात चल रही थी, ऐसे नैनवा शहर चल रहा था। गजब की बात थी। डॉक्टर कह रहे थे ये नया इतिहास रचा जा रहा है। और क्या हो रहा है? 48 दिन के निर्जल उपवास के बाद पारणा का महोत्सव चल रहा है। जी हाँ, मुनिषी संविज्ञ सागर जी, आचार्य श्री सुनील सागर जी के सुशिष्य। 21 जुलाई को चतुर्मास शुरू हुआ और कहते हैं उधर कलश स्थापना हुई, इधर 2 दिन उपवास, 1 दिन पारणा की शुरुआत हो गई। बात को ज़्यादा नहीं बीते, मात्र 17 दिन, 7 अगस्त की बात है, उसकी वैल्यू 50% और बढ़ गई। यानी 3 उपवास फिर 1 पारणा। ये पूछा उनसे कि ये 48 उपवास का जो है आपने करा क्यों है? आप सोच सकते हैं। उन्होंने साफ बताया कि हमने अपने लिए कुछ नहीं करते। ये तप आराधना अब भगवान की आराधना करी जाती है और पूरे समाज में शांति और प्रेम व वात्सल्य की भावना रची जाती है और कोई उद्देश्य नहीं होता इसका। कर कैसे लेते हो ये भी पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, कर कैसे लेते हैं? यही एक सामान्य जन और मुनियों के अंदर सहनशीलता का परिचायक होता है। क्योंकि विज्ञान और डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। कहते हैं इनके अंदर जो शरीर में फैट जमा होता है उसमें से धीरे धीरे ग्लूकोज निकलकर इनके शरीर को चलाता रहता है। बस इसीलिए 48 दिन तक ये रह पाए। क्या संयोग था! भक्तामर के 48 काव्य में 48 ताले खुल जाते हैं और इसलिए 48 दिन का उपवास कारण ये नहीं था। दूसरा संयोग कि जिस दिन एक तरफ पूरा देश उनके गुरुवर्ष आचार्य सुनील सागर जी का 48वां जन्म दिवस बनाने की कोशिश कर रहा था, यह यहाँ पर 48 उपवास के बाद पारणा का दृश्य नजर आ रहा था। यह दृश्य देखकर हर कोई विज्ञान चमत्कार को देखकर गजब हो रहा था। अरे नैनवा शहर ये किधर की ओर मुड़ रहा था। अरे हैरानगी तो तब हो जाती है, 48 दिन पानी मत पीना, कुछ मत खाना और उसके बाद पड़गाहन के बाद 4 से 5 किलोमीटर एक महापारणा के लिए चलना। विश्वास नहीं कर सकते आप दिगंबर संतों के बारे में। अरे डॉक्टर क्या, विज्ञान क्या, सब तड़प जाएंगे जब 48 दिन कुछ नहीं लिया और 4-5 किलोमीटर एक मुद्रा लेकर पड़गहान होने के लिए चल देते हैं। पूरे नैनवा शहर को जैसे अपने पैरों से नाप लेते हैं। यह अभूतपूर्व दृश्य पड़गहान के आप देख रहे हैं, जो कल यहाँ लगभग 9 बजे से 10 बजे बीच में नैनवा शहर में हर ने देखे। कईयों ने अपनी छतों से देखे, कईयों ने पहली मंजिल से देखे, किसी ने अपने आके बाहर देखे। ऐसी संख्या में हजारों से गिनती कहीं कम नहीं थी। और ये हैं वह 48 दिन बाद के कर्म निर्जरा करने के लिए, पारणा के दृश्य देखने के लिए। गुलजार जी के द्वारा सवाई राम जैन मंदिर में यह महापारणा उत्सव हुआ। आहार देखने के लिए, सॉरी, देखने तो हजारों थे, हम देने के लिए बात करते हैं। देने के लिए सैकड़ों की कतार लंबी थी। उतनी ही लंबी कतार थी जितनी कल किशनगढ़ जी में थे, जहाँ चैनल महालक्ष्मी को सौभाग्य मिला था आहार देने के लिए। कम नहीं थी, उससे ज़्यादा ही थी। और अब इतने लोग कैसे देंगे? सबको एक नियम दिया गया कि 1 वर्ष तक रात्रि भोजन और जिमीकन का त्याग रहेगा। तब भी कतार सैकड़ों से कम नहीं हुई। किसी से ग्रास का हिस्सा तो किसी से सब्जी, बस इसी तरह 1-2 बूंद जल, इस तरह लेके सैकड़ों लोगों ने पारणा में अपना सौभाग्य प्राप्त किया। कहते हैं ऐसे कर्मों की निर्जरा अपने आप होती है। ये दृश्य देख रहे हैं पारणा के। और फिर नैनवा के इस स्कूल प्लेग्राउंड में एक महा महोत्सव हुआ अपने गुरुवर के 48वें अवतरण दिवस के लिए, जिसमें दिल्ली से अल्पसंख्यक आयोग के धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे जी भी गए और पुस्तक का विमोचन भी हुआ। दृश्य कुछ वहाँ के भी देख रहे हैं आप। ऐसा इतिहास जो नैन में रच दिया है। कहते हैं अतीत में बहुत सालों तक और आने वाले भविष्य का पता नहीं कब तक यह इतिहास गिनीज बुक में दर्ज रहेगा। चमत्कारों की दुनिया और दिगंबर सत्रों की महिमा कहीं आंकी नहीं जाती है, अमूल्य होती। अभी बताया था ना आपको
अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर में जिस तरीके से वहाँ पर प्रतिमा का निरादर किया जा रहा है, एक भाई दूसरे भाई पर अपनी डंडी, कहते हैं जब मौका मिलता है, सत्ता प्रशासन साथ मिलता है तो कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस हो जाती है, यानी भैंस पर डंडा बज जाता है। कुछ इसी तरह का एक भाई दूसरे पर आज इस तरह से आप कहें प्रताड़ना कर रहा है। एक शब्द है जो कहने को मजबूर हो रहे हैं, यानी बार बार डंडे बज जाते हैं, बार बार अरे शराब पीकर गर्भगृह में मंदिर में घुस जाते हैं। क्या रहेगी आपकी पावनता पवित्रता? अरे पारस प्रभु की आंखों से भी जैसे आपको लगता है कि आप अभिषेक कर रहे हैं और वहाँ दिखता है जैसे आंखों से आंसू झरझर कर रहे हैं। दृश्य के बारे में नहीं, ये आप देख रहे हैं। कल कोल्हापुर में इसका ये जलजला देखने को मिला। देख रहे हैं आप, जो यहाँ पर एक कार वाले के हजारों का हजूम यही था कि बाहर के लोग आके मराठा लोगों पर किस तरह हमले कर रहे हैं। इनसे एक अन्याय की उस आवाज़ के बारे में था जिसके बारे में जिला अधिकारी को फिर ज्ञापन दिया गया था। 3 दिन पहले शिरपुर से संभाजी नगर में यह आवाज़ लगी थी और कल कोल्हापुर के अंदर, आज बताएं सांगली में है, उसके बारे में बताएंगे। एक बात स्पष्ट थी, किसी भी प्रतिमा का निरादर मत करो। भाई भाई के प्रति डंडा उठा ले, महिलाओं के प्रति गलत शब्द, गलत छेड़खानी की बातें उठ जाएं, और जो वहाँ पर सेवा कर रहे हो उन पर गलत आरोप लगा के उन्हें तड़ीपार के बहाने लगा दें। एक अन्याय के विरुद्ध एक सत्ता प्रशासन जब आंख बंद कर लेता है तो कहते हैं किसी को सड़क पर उतरना पड़ता है। ये बात आवाज़ साफ स्पष्ट दिख रही थी। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ को बचाने की एक जैसे आवाज़ सड़कों से निकल रही थी। इस बारे में आचार्य श्री सुनील सागर जी से किशनगढ़ के अंदर चैनल महालक्ष्मी ने कल ही बात की थी। सुनिए जरा उस सवाल के जवाब के बारे में। अभी गुरुवार शिरपुर के बारे में आपने नाम लिया महाराज जी। आज कोल्हापुर में दिगंबर समाज का आंदोलन था शिरपुर के लिए। 3 दिन पहले भी संभाजी नगर में हुआ है महाराज जी। कल सांगली में है, यानी जो शिरपुर के अंदर जो शराब पीकर जो ड्यूटी करते हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड एक संप्रदाय के, महिलाओं से जबरदस्ती उनके छेड़खानी करके फोटो खींची जाती है, गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है, और हमारे भैया जी को फिर उल्टे के सिर तड़ी पार करवा दिया जाता है। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात होती है। इस समय दिगंबर समाज जो जगह जगह आंदोलित है महाराष्ट्र के अंदर, पूरे समाज पूरे देश के अंदर इसके बारे में कैसे भावना पाए कि शिरपुर में एक अन्याय हो रहा है दिगंबर समाज से। बात तो इतनी है, जिसकी लाठी उतनी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। महाराज जी महाराष्ट्र लाठी उनके हाथ में है बस। और दूसरी बात है कि कितने अनाचार करवाएंगे। अनेक साधक अच्छे भी हैं तो कुछ ऐसे भी दुष्ट प्रवृत्ति के साधु तक मिल जाएंगे कि वो समाज को उकसाने का काम करते हैं जी। अब बताइए, वहाँ की कमेटी या वहाँ के लोग जिनने शराबी लोग रख रखे हैं, लाठियाँ बरसाने वाले लोग रख रखे हैं, और वो भी श्रावकों पर, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। विरोध होना चाहिए और अपने तीर्थों की रक्षा के लिए कोशिश करना चाहिए। बाकी तो समय जवाब देगा, चुनाव भी आने ही वाले हैं। यही नहीं, मुंशी विशाल सागर जी ने इस खचाखच भरे धर्म सभा के अंदर भी लोगों को आवाज़ दी गुरुवर आचार्य श्री के उस सपने को साकार करने की, जिन्होंने यहाँ पर आकर जब विहार किया था तो उन्होंने इसी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तो कहते हैं इन कटघरे में 40 साल में जो पड़े थे उनको निकलवाने के लिए सबसे बड़ी मुहिम की थी। और इस बारे में नंदनी के अंदर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने भी आवाज़ दी। सुनेंगे उनसे भी, उन्होंने क्या कहा था, सुनिए वो। संपूर्ण वेदी पर शिरपुर पार्श्वनाथ में दिगंबर जैन प्रतिमाएं पूर्व से थी, आज भी हैं, और मध्य में उपासना की दृष्टि से आए लोगों ने अपनी विधि से हमारे दूसरे भाइयों ने पूजा पद्धति की। इसका तात्पर्य नहीं है कि पूजन आराधना करने का आपको एक समय दे दिया था कि हमारी दिगंबर समाज का जो है ये उनका विशाल हृदय की विशालता का प्रतीक है, और उसे विशालता का प्रतीक का फल ये हुआ
कि उन्हीं भगवान के ऊपर हमने अधिकार जमा करके आज अहिंसक समाज ऐसे लोगों को संग्रहित करें जो कि भक्तगणों पर आक्रामक होकर के और मंदिर में एकदम क्रूरता का व्यवहार करें कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए एक खेद का विषय है कि ऐसा आपको दोनों ग्रुपों के बीच में एक सम्यक रूप से समाधान करना चाहिए। और जब आराधना करें कोई किसी की आराधना विघ्न न करें। कोल्हापुर के अंदर ये कतार दिख रहे हैं, गाड़ी पे गाड़ी पे गाड़ी पे, ट्रैवलर पे, बस पे, इस तरह से लगातार एक कतार लग रही थी जिसकी ख़त्म होने का छोर नहीं था। ये तो कल की बता रहे हैं, आज सांगली में भी कुछ इसी तरह का शोर था, आवाज़ थी। जब तक सत्ता शासन आंख बंद करके करेगा तब तक दिगंबर समाज ने जैसे संकल्प कर लिया है इस अन्याय के विरुद्ध हर सड़क पर उतरेंगे, हर सड़क से आवाज़ उठेगी कि क्यों यह अन्याय किया जा रहा है दिगंबर संप्रदाय से। कभी किताबों में गलत करते हो, कभी यहाँ कुछ करते हो कि जैसे सब कुछ एक प्रकार से कोई षड्यंत्र से जा रहा है। पर कहते हैं किसी के यहाँ पर ऊपर वाले की लाठी में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती है। इंतजार बस इसी बात का है। और अब दक्षिण में ले चलते हैं आपके पास गई पूजा पाठ के लिए। इस 9 दिनों के अंदर कुछ कहते हैं कि होने चाहिए, कुछ नहीं, या 9 देवियों की पूजा हो रही है जैन मठ सोंढा जी के अंदर। अभी चैनल लक्ष्मी दक्षिण में गई थी ना, तब हम मिली थी यहीं के भट्टारक सोस्ती श्री भट्टा कलंका जी से, और उन्हीं के सानिध्य में हो रहा है ये 9 देवियों की। रोज़ एक देवी की पूजा होती है जिसका रूप यहाँ देख रहे हैं आप, अलग अलग रूप में हर रंग की। एक बात यहाँ बता दें आपको, जहाँ की जो परंपरा है उसे छेड़खानी मत कीजिए। जैसी परंपरा चल रही है उन्हीं परंपराओं के साथ ही कहते हैं सयादवाद अनेकांतवाद का दन के हम कहीं भी छेड़खानी न करें, आपस में भेदभाव न करें। सोना मठ से दृश्य कुछ आपके लिए लाए थे, खास देखिएगा, कभी भी जाएं दर्शन कीजिएगा। आने से पहले कुछ दृश्य दिखा दे आपको। करकला जैन ब्रिगेड, पारसनाथ दिगंबर जैन बसदी कहते हैं ये, करकला की दिख रहे हैं। ऐसे दक्षिण में नहीं, आपके उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में भी ऐसे अनेकों मंदिर पड़े हैं जहाँ के बारे में, वहाँ की सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, अभिषेक के बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कोई पुजारी कर रहा होता है, खाना पूरी कर रहा होता है। और जैसा दृश्य देख रहे हैं कि पहले कैसा था, पर ये यहाँ इस युवा फौज में इस तरह से होता है कि कुछ युवा चले देते हैं और वहाँ की पूरी स्वच्छता करते हैं। कोई बाहर से भाड़े के आदमी नहीं लाते हैं, और रूप बदलता है, एक एक फर्श चमकता है, एक एक दीवार चमकती है, अरे पूरा पूरा तीर्थ जगमगा जाता है। कहते हैं यह जो पुण्य का अर्जन होता है वह आपके सिर्फ अभिषेक करने से कई गुना ज़्यादा होता है। पहले कैसा था, बाद में कैसा बदल गया, कहते हैं तीर्थ का तो नजराना ही चमक गया। हम लोगों को भी कुछ इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, इस जैन ब्रिगेड से। अपने अपने मंदिर में अपनी अपनी एक टीम बनाइए, 5-10 युवाओं के साथ, अरे बच्चों को जोड़िए, महिलाओं को जोड़िए, और कभी किसी पुजारी या वो जो आपके रखे कर्मचारी, उनकी बजाय स्वयं उसकी सफाई करके देखिएगा। उस सफाई में जो आनंद आएगा, उस सफाई से जो भावना बढ़ेगी, उस सफाई से पुण्य अर्जन होगा, वह तीर्थ ही नहीं चमकेगा, बल्कि आपके अंदर जो अंदर हमारी आत्मा पर कषायों की मलिनता है और भी मलिनता है, वह भी छन छन के साफ हो जाएगी। जैसे रसोई में बर्तन रगड़ते हैं ना, उसी तरह से इन दीवारों को, फर्शों को रगड़ते हैं तो कहते हैं सौंदर्य ही नहीं निखरता, तीर्थ ही नहीं चमकता। कहते हैं अंदर की कलुषताएं भी हटती हैं, आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ता है और तीर्थ तो चमकता ही है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। कल सुबह बात करेंगे कि हमारे मुनि पुंगव सुधा सागर जी को कैसे गुस्सा आ गया और क्या कहा उन्होंने, 12 को क्या होगा सागर के अंदर। देखने वाली बात, समझने वाली बात, पते की बात। सादर जय जिनेंद्र।